भगवान के लिए ना तो कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। भगवान की जो भक्ति करे, भगवान के लिए जिसके अंदर भाव हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो और जिसके अंदर समर्पण भाव हो, वही भगवान का भक्त होता है। अब वो चाहे पशु हो, चाहे वो पक्षी हो और चाहे कोई जानवर हो या कोई मानव हो, भगवान को केवल चाहिए तो भाव चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। भक्त और भगवान का जो संबंध है वो कोई शरीर से नहीं है, वो उनके भाव से है, वो उनके प्रेम से है और वो उनकी श्रद्धा से है और वो उनकी भक्ति से है। और भगवान की भक्ति करने का सभी जीवों को अधिकार है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, चाहे वो जानवर है। इत्यादि 84 लाख योनियों में कोई भी जीव भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान हैं। सभी जीवों को भगवान ने बनाया है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है। अब वो चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो पक्षी हो और चाहे कोई जानवर हो, जीव जीव है। जितने भी जीव हैं संसार में, सब में भगवान विराजमान है। और ये बात भगवान ने त्रेता युग में करके दिखाई। त्रेता युग में भगवान श्री राम का 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, तो ये सुअवसर बन के पक्षियों को, बन के जानवरों को और बन के सारे जीव जंतुओं को प्राप्त हुआ था। उन्हीं पक्षियों के बीच में, उन्हीं जानवरों के बीच में और उन्हीं कीट पतंगों के बीच में भगवान ने 14 वर्ष व्यतीत किए। भगवान के उस बुरे वक्त में, उस बुरे समय में उनका कोई साथ देने वाला नहीं था। उनका साथ पक्षियों ने दिया, उनका साथ जानवरों ने दिया, यानी कि भालू, बानर, रीछ, सब ने भगवान का साथ दिया। तो भगवान के सगे संबंधी कौन हुए? वही पशु और पक्षी। कहते हैं ना कि बुरे वक्त में जो काम आए, बुरे वक्त में जो साथ निभाए, वही हमारा रिश्तेदार है और वही हमारा सगा संबंधी है। अगर बुरे वक्त में हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार हमारा साथ छोड़ देते हैं तो वो किस काम के? तो वही संबंध भगवान ने 14 वर्ष तक उन पक्षियों के साथ में, उन भालू बानरों के साथ में उन्होंने व्यतीत किया और वो पक्षी भगवान को अधिक प्रेम करने लगे। और जब पक्षी भगवान को प्रेम करने लगे, भगवान को प्यार करने लगे, तो भगवान का भी स्नेह उनके प्रति अधिक बढ़ता चला गया। तो भगवान का संबंध केवल भाव और भक्ति से है। भगवान ने वहां पर ये नहीं देखा कि ये पक्षी है, भगवान ने ये नहीं देखा कि ये जानवर है, भगवान ने ये नहीं देखा कि ये पशु है, ये कीट पतंग है। भगवान ने तो केवल समस्त जीवों को प्रेम से अपना सखा माना, अपना संबंधी माना और अपना मित्र माना। और उसी से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और दुष्ट रावण का उन्होंने वध किया। तो भगवान का जो प्रेम था, भगवान का जो संबंध था उन पशु और पक्षियों से, तो आज उन्हीं पशु और पक्षियों में, जानवरों में, सब में ये बहस छिड़ गई है कि अयोध्या में भगवान श्री राम वर्षों बाद अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, उनका गृह प्रवेश हो रहा है, तो हम वो दर्शन लाभ कैसे छोड़ सकते हैं? उस दर्शन को हमें अपने आंखों से करना है और अपने नेत्रों को सफल करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। तो गीधराज महाराज तो वहां पहले से ही पहुंच गए। उसके बाद में वहां पर बानरों की संख्या अयोध्या में बढ़ गई। धीरे धीरे वहां पर सर्प भी पहुंचने लगे। सर्प इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो शेषनाग यानी कि लक्ष्मण जी के वंशज हैं। लेकिन अब एक छोटा सा जीव जो शरीर से बहुत छोटा है, लेकिन उसको भगवान की असीम कृपा प्राप्त है,
भगवान ने उसे अपनी गोद में लेके दुलारा है, भगवान ने अपनी गोद में लेके उसे प्यार किया है, और वो है गिलहरी। अब गिलहरियों का झुंड भी अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जा रहा है। जो गिलहरी हमारे आंगन में खेला करती थी, जो गिलहरी हमारी छतों पर घूमा करती थी और उनकी आवाजें हमारे कानों में सुनाई देती रहती थी, वो गिलहरी बिल्कुल लुप्त हो गई थी, कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। लेकिन आज अयोध्या में गिलहरी अधिक संख्या में पाई जा रही है। गांव क्षेत्र में जो पेड़ सूने रहते थे, जिन पे पक्षी नहीं रहते थे और जिन पे गिलहरियां भी नहीं दिखाई देती थी, आज अयोध्या के आसपास के गांवों में आंगन में दोबारा से गिलहरियों का आना शुरू हो गया। छतों की मुर्गेलियों पे गिलहरियों का फिर आना शुरू हो गया और वहां पर गिलहरियों की गूंज हो रही है। तो वो गिलहरी आज भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या में पहुंची है। गिलहरी का और भगवान श्री राम का बहुत प्यारा संबंध है और बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि जब गीधराज जटायु का भगवान ने अपने हाथों से उद्धार किया, वानरों के साथ में लंका पे चढ़ाई की, भालू वानर रीछ सभी वहां पर भगवान के सहयोगी बने, तो एक छोटा सा सहयोग गिलहरी जी का भी था। जब सेतुबंध रामेश्वर पुल की स्थापना की जा रही थी, तो सभी उस समुद्र पर पुल बनाने के लिए बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, ईंट पत्थर, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर और उस समुद्र में फेंक रही थी। और समुद्र को बांधना यानी कि समुद्र के ऊपर पुल बनाना कोई आसान बात नहीं थी। कहते हैं ना कि भगवान की कृपा जहां पर होती है, भगवान का आशीर्वाद जहां पर होता है और भगवान का साथ जहां पर होता है, तो बड़े से बड़ा काम भी हमारे लिए सुगम हो जाता है। तो समुद्र के ऊपर जब पुल बनाया जा रहा था, तो वहां पर गिलहरी भी मौजूद थी और गिलहरी ने देखा कि बड़े बड़े जो है यहाँ पर बलवान मौजूद है, बड़े बड़े यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, यानी भालू वानर रीछ सभी बड़ी से बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर ला रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर ला रहे हैं और पक्षी भी अपना काम कर रहे थे। पक्षी जैसा उनका शरीर था उस हिसाब से अपने चोंच में, चाहे तो वो कोई कंकड़ हो और चाहे वो किसी वृक्ष की डाली हो और चाहे कोई वो जैसा भी उनसे सहयोग हो रहा था, वो भी उस सहयोग को कर रहे थे, जबकि उन्हें पता है उनके सहयोग से कुछ भी कोई भी लाभ नहीं होना, लेकिन उनके भाव भगवान के प्रति, भगवान के लिए उनका जो प्रेम था, उनका जो समर्पण भाव था, उनकी जो श्रद्धा थी, कहते हैं ना तिनके तिनके से एक महल तैयार हो जाता है और बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो बस वही बूंद बूंद का सहयोग था, वही एक तिनके का सहयोग था, लेकिन उसमें सभी जीवों का सहयोग था। तो गिलहरी भी दूर से देख रही थी, मैं भी यहाँ पर कुछ सहयोग करूं। गिलहरी ने देखा कि मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ। तो गिलहरी ने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ पर्वत फेंके जा रहे हैं, ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं समुद्र में पुल बनाने के लिए, तो उसमें दराज भरने का काम मैं कर सकती हूँ। तो गिलहरी समुद्र में जाए, अपने शरीर को उलट पुलट करके भिगो ले और रेता में जाए और रेता में उलट पुलट करके उस रेता को अपने शरीर पर इकट्ठा कर ले और तुरंत वहां से भागे और जहां पुल बन रहा था वहां पर जाके अपने शरीर को हिला दे। हिलाने से उसके शरीर पे जितनी भी मिट्टी लगी हुई थी, जितना भी रेत लगा हुआ था, वो वहां पर झड़ जाता। अब गिलहरी बार बार इसी काम को कर रही है, थक नहीं रही है, परेशान नहीं हो रही है, बल्कि उसके मन में उमंग है कि मेरा ये शरीर भगवान के काम आ रहा है। ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुअवसर मुझे कहाँ बार बार मिलेगा। गिलहरी की वो सेवा भगवान श्री राम दूर से देख रहे थे और उसकी सेवा को देखकर भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान अपने हृदय में इतने दुखी हो रहे थे कि देखो इस छोटी सी गिलहरी जो कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन वो आज अपने शरीर से आज इस पुल बनाने में अपना सहयोग दे रही है। तो भगवान तुरंत वहां से उठते हैं और उस गिलहरी को अपनी गोद में उठा लेते हैं। आप देखिए भगवान का प्रेम,
कहते हैं भगवान किसी को देख नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रत्येक जीव पर दृष्टि है। भगवान सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। तो सेवा के लिए बड़ा और छोटा होना अनिवार्य नहीं है। सेवा के लिए हमें केवल भाव की जरूरत है। हमारे अंदर भाव होगा तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो आज गिलहरी को भगवान ने अपनी गोद में उठाया और गोद में लेकर उसे दुलार करने लगे, प्यार करने लगे। अब गिलहरी का इतना बड़ा शरीर नहीं था जो भगवान का पूरा हाथ उसके शरीर पे आए। केवल 3 उंगलियों से भगवान उसे सहला रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे। आज गिलहरी अपने हृदय में इतनी प्रसन्न है कि आज प्रभु ने मुझे अपने हाथों में ले लिया, आज तो मैं प्रभु की गोद में खेल रही हूँ। यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। ये सौभाग्य तो केवल उन्हीं बड़भागियों को मिलता है जो भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और जो भगवान के अलावा और किसी को नहीं मानते, जिनके अंदर मैं नहीं बल्कि तू ही तू जब भर जाती है। जो भी कुछ है प्रभु करने वाले हैं, जो भी कुछ है भगवान करने वाले हैं। जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, वो भगवान फिर उसके सारे कार्यों को सुगमता से कराते हैं। तो आज गिलहरी कह रही है, ऐसा मेरे जीवन का सुअवसर शायद मुझे दोबारा नहीं प्राप्त होगा। गिलहरी के उस भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उस गिलहरी को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की थी। आपने देखा होगा गिलहरी के जो शरीर पर 3 रेखाएं हैं, ऊपर उनकी कमर पे बनी हुई है, वो कोई साधारण रेखा नहीं है, वो भगवान का आशीर्वाद है। भगवान की 3 उंगलियां गिलहरी के ऊपर आई और वो तीनों उंगलियां वहां पर छप गई। यानी कि भगवान ने गिलहरी को अपने हृदय से स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया, लेकिन उस आशीर्वाद को भगवान ने परमानेंट कर दिया उसके शरीर पर, जिससे कि वो कभी भी इस आशीर्वाद को भूल ना पाए। तो आज वही गिलहरी, यानी कि वो गिलहरी तो शरीर छोड़ गई, लेकिन उस गिलहरी के जो वंशज हैं, उस गिलहरी के जो परिवारी हैं, जो संबंधी हैं, कि हमारे पूर्वज का उद्धार भगवान श्री राम जी के गोद में हुआ है और भगवान श्री राम ने हमारे पूर्वजों को अपनी गोद में खिलाया है। और आज जो हमारे शरीर पर 3 रेखाओं की जो लकीरें हैं, वो उन्हीं की देन है। तो इसीलिए आज उनमें भी होड़ लग गई है कि हम भी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में जाएंगे। और ऐसा सुअवसर जो हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुआ था, ऐसा हमें भी प्राप्त हो रहा है और हम भी अयोध्या में जाकर भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करेंगे। भगवान जहाँ बरसों बाद विराजमान हो रहे हैं, अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, और ऐसा अवसर हमें बार बार प्राप्त नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान जिस समय 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में आए और उनका जब राज्य अभिषेक किया गया, तो वहां पर जितने भी जीव थे, भगवान का सहयोग करने वाले पशु पक्षी जितने भी जीव थे, अयोध्या में सभी जीव आए थे और भगवान का राज्य अभिषेक का उन्होंने दर्शन प्राप्त किया था। तो भगवान का उस दर्शन, यानी कि पुनः दर्शन प्राप्त करने के लिए अयोध्या में पशु पक्षी जानवर सब में होड़ छिड़ गई है और वो सब कह रहे हैं कि हम प्रभु का दर्शन करने जाएंगे और हम प्रभु का दर्शन करने जाएंगे। माँ राम भक्त तो जा ही रहे हैं, भगवान के भक्त तो जा ही रहे हैं, जय जयकार गूंज रही है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन वहां पर पशु पक्षी जानवर वो भी सब भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सभी ध्यान रखें, उनको भी दर्शन करने का लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान का ये प्रेम, ये अद्भुत प्रेम, ये अगाध प्रेम और ये वात्सल्य प्रेम है जो भगवान सभी जीवों पर बराबर करते हैं। भगवान की किसी भी बात पर, भगवान की किसी भी लीला पर हम कोई संदेह ना करें, क्योंकि भगवान समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम ये सोचें कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, भगवान के लिए सब कुछ संभव है और भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी हम भगवान की लीलाओं पर या भगवान की कथाओं पर या
भगवान की कृपा पर कोई भी संदेह